मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ दो मेहमान हैं। गौरव भाटिया, बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये क्या खेला कर रहे हैं आप। आपके कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मशीन का निकलना आपके लिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है? जवाब दीजिए गौरव भाटिया। अमीर जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उस पर पूरी जो हमारी प्रक्रिया है चुनाव की, उस पर सवाल उठाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाना, ये दिखाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का खुद का दिमाग हैक हो रखा है। और मैं ये तथ्य जो बांटने जा रहा हूं ये दर्शकों के लिए भी है। क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? जैसे ही उन्होंने इसका संज्ञान लिया, उसके बाद इन सारे अधिकारी को, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और 3 पोलिंग पर्सनल हैं, इनको सस्पेंड किया, शो कॉज नोटिस दिया है। तीसरा, उन्होंने रीपोल के आदेश दे दिए हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात उठा रहा हूं, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है इलेक्शन कमीशन की, इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो पोलिंग एजेंट्स थे, ये तीनों लोग प्लस एक जो अधिकारी है नहीं जानते थे ये गाड़ी किसकी है, एक। और दूसरा, जो कंट्रोल यूनिट होता है, वीवीपैट होता है, और तीसरा बैलेटिंग यूनिट होता है, ये तीनों सील पाए गए। जब ये सील पाए गए तो कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता आप कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, आपको मैंने 1.25 मिनट दिया, 1 मिनट 10 सेकंड दिया आपकी बात को रखने के लिए। आप जिस प्रेस रिलीज की बात कर रहे हैं वो प्रेस रिलीज की कॉपी में पढ़ चुका हूं, तो इसलिए आपकी बताने की गौरव जी उसको आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है ये घटना सामान्य है? क्या आपको लगता है ये घटना सामान्य? अगर कांग्रेस की गाड़ी से इस तरह की ईवीएम निकलती तो आपका क्या रिएक्शन होता? क्या बोलते आप? सवाल बहुत बेसिक है ये, इसका जवाब दीजिए जिम्मेदारी के साथ गौरव जी। राहुल गांधी का दिमाग हैक हुआ है, नहीं हुआ, विषय वो नहीं है। इस समय महत्वपूर्ण विषय ये है कि वो ईवीएम आपकी गाड़ी से, बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी से कैसे निकली। देश इस पर जवाब चाहता है। अमीर जी, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और 2 तथ्य फिर रख दूं। पहली बात, आपने ये नहीं बताया था कि सारी मशीन सील्ड मिली थी। दूसरी बात, ये जो प्रत्याशी हैं इनकी गाड़ी इनके नाम पे है, क्या ये कांग्रेस पार्टी कह सकती है? क्या ये तथ्य प्रामाणिक रूप से तय हो गया है? और हाँ, ये असाधारण घटना नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या इसकी वजह से पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठा दे? ठीक है, जो सारे वहां पे सरकारी लोग ड्यूटी पे हैं, एक निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं 4 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में, सबके ऊपर प्रचिन्ह लगा देना उचित है? और मैं ये जो मेरे पास जानकारी है, हो सकता है आप इसको नकार दें, लेकिन जो चुनाव आयोग को कैंडिडेट ने एफिडेविट दिया, कैंडिडेट का नाम है कृष्णेंदु पाल, और उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसमें यह गाड़ी थी, तो इसका मतलब है ये कैंडिडेट की गाड़ी है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है। ये भी जांच का विषय है, बिल्कुल इसकी जांच होगी, लेकिन मीडिया भी स्वतंत्र है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैं उस लिहाज से बोल रहा हूं, इसको कंफर्म चुनाव आयोग ही करेगा, वो अपनी जांच करेगा, उस जांच में हम खलल नहीं डाल सकते, उस जांच पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन मैं पॉइंट रख रहा हूं, आपने बोला ये कैंडिडेट की गाड़ी है कि नहीं है, तो मैं आपको उसका बता रहा हूं कि कृष्णेंदु पाल के एफिडेविट में ये गाड़ी थी। इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, ठीक है, नहीं थी? मैं यही कहता हूं कि अगर सवाल इस पे उठाया जा रहा है कि हाँ, ईवीएम जो है वो हैक हो सकती है या इस तरह से उसे ले जाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में भी ये मुद्दा उठा है कि ईवीएम का बटन दबाया और किसी और पार्टी के लिए और वोट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो वहां तो कांग्रेस के राहुल गांधी गए नहीं, वहां तो कंप्लेंट हुई नहीं। इसका मतलब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, ये कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने आज क्यों गए हैं? आप ये भी प्रश्न पूछिएगा। नहीं, मैं जो कांग्रेस कहते हैं पेपर बैलेट होना चाहिए, ठीक है गौरव, 1 मिनट बस। पेपर बैलेट के समय में अमीर जी क्या होता था हम सब जानते हैं, बूथ कैप्चरिंग होती थी। अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे पेपर बैलेट से, पूरे के पूरे बॉक्सेस जो है तालाब में मिले थे,
तो ये हालत है। इसलिए ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए जिससे नहीं, देखिए संवैधानिक गौरव संस्थाओं गौरव को चोट पहुंचे। गौरव और यही देखिए, कांग्रेस मैं पार्टी का फैक्ट्स चरित्र। को रख रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट्स को रख रहा हूं। मैं अब सुप्रिया श्रीनेत का रुख करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, फैक्ट ये है कि एक गाड़ी में ईवीएम मिली और वो गाड़ी बीजेपी कैंडिडेट की है, कृष्णेंदु पाल की है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तत्काल प्रभाव से बड़ी कार्रवाई करी है और रीपोलिंग भी ऑर्डर कर दी है। लेकिन उसके बहाने पूरे देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर देना किस हद तक जायज है? क्या आपको लगता है वो जस्टिफाइड है? सुप्रिया जी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली में जब गड़बड़ी होती है तो उस पर अगर लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठेगा तो किस पर सवाल उठेगा, ये मैं जानना चाहती हूं। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूं। एक हैंडबुक होती है और एक मैनुअल होती है जो रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट सबके पास होती है। उसमें किस तरह से ईवीएम को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसकी पूरी जानकारी होती है। इसकी ड्रिल होती है, इसके ड्रेस रिहर्सल्स होते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट करती हुई व्हीकल टूट जाती है तो पहले किन जगहों से व्हीकल बुलाई जाती है वो भी आपको बता दूं। नेबरिंग बूथ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, लोकल पुलिस से, डीएम से, एसपी से, रिटर्निंग ऑफिसर से। और असम में 10 लाख से ऊपर गाड़ियां रजिस्टर्ड है। आपको लगता है कि यह महज संयोग है कि जब गाड़ी टूट जाती है तो गाड़ी वो मिलती है जो वहां के कैंडिडेट की है? और आपने बिल्कुल सही कहा, ये उनके एफिडेविट में AF10B0022 गाड़ी का नंबर है। ये उनके एफिडेविट में जो इलेक्शन कमीशन को जमा है अंकित किया गया है। यह बहुत बड़ा सहयोग है कि 10.5 लाख गाड़ियों में से एक गाड़ी कैंडिडेट की ही मिल जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन गाइडलाइंस है उसका जबरदस्त उल्लंघन हुआ है। मैं एक बात और बताना चाहती हूं आपके दर्शकों की सुविधा के लिए। ईवीएम का किसी भी निजी व्यक्ति के पास मिलना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। क्या कार्रवाई करी जा रही है? क्या कार्रवाई करी जा रही है इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए? मैं ये जानना चाहती हूं। मैं 2 चीजें और पूछना चाहती हूं, अगर आप मुझे 10 सेकंड का टाइम बिल्कुल, आपके पास 10 सेकंड है। फिर मेरे एक सवाल। दीपू में एक लग्जरी कार, जी हाँ, हथीपुड़ा दीपू में लग्जरी कार के अंदर ईवीएम मशीन मिली। जमुना मुख में बिना सुरक्षा कर्मियों की ईवीएम चली जा रही थी। डिब्रूगढ़ में स्ट्रांग रूम में लोग दिखे। कलई गांव में लोगों ने बोला ईवीएम बूथ से गायब हो गई थी। इन सब बातों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि प्रणाली पर, आपको नहीं लगता मिली भगत पर, आपको नहीं लगता चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल अपने आप उठ जाएंगे? हम थोड़ी सवाल उठाएंगे। आज देश की जनता जानना चाहती है कि जनादेश जो वो दे रही है। लेकिन आपने बोला लेकिन चुनाव आयोग की ये निष्पक्षता ही थी ना। देखिए सुप्रिया जी, चुनाव आयोग की आपके नेता भी मिले हैं चुनाव आयोग से, बीजेपी के नेता भी मिले हैं चुनाव आयोग से। यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही थी ना कि तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई, सस्पेंड कर दिए गए हैं 7 अधिकारी। उसके बाद रीपोलिंग ऑर्डर हो गई है। लोकतंत्र के अंदर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चरिंग जो, क्योंकि बार बार बात हो रही है कि बैलेट के साथ वोटिंग होनी चाहिए, बैलेट के साथ वोटिंग होनी चाहिए, बूथ कैप्चरिंग होती थी। अमेठी का तो एक इंसिडेंट ऐसा है कि जो अविश्वसनीय है, जहां पर पोलिंग ही इतनी ज्यादा हो गई तो उतने वोटर ही नहीं थे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई है? यह लोकतंत्र में मजबूत करता है कि हां, अगर गलती हुई है तो तुरंत कार्रवाई भी हुई है। और आपने जहां तक हैंडबुक की बात करी, उस हैंडबुक में यह भी बात है कि ईवीएम अगर सील मिलती है तो उसमें गड़बड़ी की बात नहीं होती। सुप्रिया जी। ईवीएम बीजेपी के कैंडिडेट की